नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी के पाठ भक्तिन की। यह कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह एक साधारण महिला अपने जीवन में संघर्षों के बावजूद भक्ति और विश्वास से जुड़ी रहती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कहानी का सार, इसके प्रमुख पात्र और लेखक का संदेश। तो चलिए शुरू करते हैं भक्तिन की दुनिया की यात्रा। महादेवी वर्मा कविताओं, निबंधों और बौद्धिक बहसों की एक परिष्कृत शहरी दुनिया का हिस्सा थी। आधुनिक हिंदी साहित्य की इस महान हस्ती के पीछे एक और लगातार और शांत उपस्थिति भी थी। कहानी शुरू होती है जहां सिर मुंडवाए हुए एक कमजोर बुजुर्ग नौकरानी हमेशा वर्मा के साथ रहती थी। वह अपने गले में कंठी, तुलसी की लकड़ी से बनी एक पारंपरिक माला पहने रहती थी। इस नौकरानी का जन्म का नाम लक्ष्मी था, धन और समृद्धि की हिंदू देवी के नाम पर। जब वह पहली बार काम की तलाश में वर्मा के घर आई तो उसने अपनी पहचान को पूरी तरह मिटा देने का अनुरोध किया। उसने कहा कि उसका असली नाम कभी किसी के सामने न लिया जाए और न ही किसी को बताया जाए। नौकरानी के सादे सन्यासिन जैसे रूप और उसकी तत्काल लगन को देखते हुए वर्मा ने उसका नाम बदलकर भक्तिन रख दिया, जिसका अर्थ होता है भक्त या समर्पित। समृद्धि से जुड़े नाम को त्यागना भक्तिन के लिए एक गहरे विस्थापन का संकेत था। लक्ष्मी का नाम हटाना जीवन भर झेली गई सामाजिक व्यवस्था की कठोरताओं के प्रति उसकी एक अस्तित्व रक्षा की प्रतिक्रिया थी। भक्तिन का जीवन झूसी गांव में आकार पाया। 5 साल की उम्र में ही उसका विवाह तय हो गया और 9 साल की होते होते वह हमेशा के लिए अपने ससुराल चली गई। उस घर में उसकी स्थिति तुरंत ही कमजोर पड़ गई, क्योंकि वह समाज केवल बेटों को ही खेतीबाड़ी के काम और विरासत के लिए मूल्यवान मानता था। उसने 3 बेटियों को जन्म दिया। घर गृहस्थी का जीवन एक कठोर ऊंच नीच पर आधारित था, जहां उसकी जेठानियां स्वादिष्ट भोजन करती थी और आराम करती थी, क्योंकि उन्होंने बेटों को जन्म दिया था। वहीं भक्तिन और उसकी बेटियां खेतों में कड़ी मेहनत करती थी और मोटे घटिया अनाज खाकर गुजारा करती थी। उसके पति ने उसे एकमात्र सहारा दिया था। वह सचमुच उसकी परवाह करता था और उसे अपने बड़े परिवार की क्रूरता से बचाता था। ऐसे माहौल में एक औरत की शारीरिक सुरक्षा सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी होती थी कि वह कितने बेटे पैदा कर सकती है। बेटों के बिना लक्ष्मी नाम उसके लिए एक खोखला और बेमानी शब्द बनकर रह गया था। 29 साल की उम्र में भक्तिन ने अपने पति को खो दिया, जिससे वह अपने सबसे बड़े रक्षक से वंचित हो गई। उसके ससुराल वालों ने तुरंत ही उसके उपजाऊ खेतों और मवेशियों पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने उस पर जोर डाला कि वह जमीन को बचाने के लिए उनके ही नियंत्रण में रहते हुए किसी दूसरे आदमी से शादी कर ले। भक्तिन ने इसका जवाब अपने सिर के बाल मुंडवाकर, गले में कंठी माला पहनकर और सबके सामने यह कठोर प्रतिज्ञा करके दिया कि वह जीवन भर विधवा ही रहेगी, ताकि कोई भी पुरुष उस पर अपना अधिकार न जमा सके। वह अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी कराने में कामयाब रही, लेकिन दामाद के देहांत से बेटी विधवा हो गई और जागीर फिर से खतरे में पड़ गई। ससुराल वालों ने ग्राम परिषद को अपने प्रभाव में लेकर विधवा बेटी को एक दुर्व्यवहार करने वाले रिश्तेदार से शादी करने के लिए मजबूर किया, ताकि संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। नया पति लगातार जुआ खेलता रहा, उत्पादकता गिर गई और संपत्ति इतनी कम हो गई कि वे कर चुकाने में असमर्थ हो गए। अंततः स्थानीय जमींदार ने बकाया ऋण के लिए भक्तिन को दंडित किया। उसने उसे पूरे दिन चिलचिलाती धूप में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए खड़ा रहने को मजबूर किया। इस सार्वजनिक अपमान के बाद लक्ष्मी की पहचान लगभग मिट गई। वह शहर में एक नई शुरुआत करने के लिए गांव छोड़कर चली गई। जब भक्तिन महादेवी वर्मा के घर पहुंची तो यह माना गया कि वह चुपचाप गुरु की शहरी बौद्धिक जीवन शैली को अपना लेगी, लेकिन भक्तिन ने अपनी आदतें बदलने से इनकार कर दिया। उसने प्रसिद्ध लेखिका को ग्रामीण भोजन अपनाने के लिए मजबूर किया और उन्हें मोटी जली हुई रोटियां और सादी दाल परोसी। जब वर्मा के बिखरे हुए सिक्कों को एक छिपे हुए बर्तन में रखने के बारे में उससे पूछा गया तो उसने समझाया कि बिखरे हुए धन को इकट्ठा करना गृहिणी होने का कर्तव्य है। वह बस घर की संपत्ति की सुरक्षा कर रही थी। वह बहस जीतने के लिए अपने ही अधिकार का इस्तेमाल करती थी और अपने सिर को मुंडाए रखने के औचित्य को साबित करने के लिए मनगढ़ंत शास्त्रों का हवाला देती थी। वर्मा ने विरोध के बावजूद अंततः भक्तिन की गहन अटूट भक्ति की तुलना भगवान हनुमान से की, जिनकी निष्ठा इतनी अटूट थी कि वह अक्सर उनके स्वामी श्री राम को भी अभिभूत कर देती थी। भक्तिन अपनी संपत्ति और अपने मूल नाम से वंचित होकर शहर में आई, लेकिन अपनी पूरी सावधानी से अपने नियम स्थापित करके
उसने वह स्वायत्तता और सुरक्षा प्राप्त कर ली जो उसके अपने गांव ने उसे नहीं दी थी। तो दोस्तों, यह थी कक्षा 12 हिंदी की कहानी भक्तिन का सार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम हिंदी के एक और महत्वपूर्ण पाठ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।